काला मोतिया का पता कैसे चलता है कि किसी को काला मोतिया है या नहीं? जो काला मोतिया है इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यही है क्योंकि लक्षण ना होने की वजह से ये पता ही नहीं चल पाता कि काला मोतिया किसी को है या नहीं है। तो इसलिए आँखों का जो रेगुलर चेकअप है वो बहुत ज़रूरी है काला मोतिया को डिटेक्ट करने के लिए। कभी कभी ये देखा गया है कि अगर शाम के वक्त आँख में थोड़ा धुंधलापन आ जाता हो या जो शाम को जो रोशनी जो बल्ब है उसके इर्द गिर्द इंद्रधनुष जैसे कलर अगर दिखते हों और आँख में पानी आता हो, थोड़ी दर्द होती है, सिर दर्द होती हो, तो ऐसे लोगों को भी काले मोतिया हो सकता है और उनको दिखाना चाहिए। आमतौर पे ज़्यादातर लोगों में इस तरह के कोई सिम्टम नहीं होते हैं और ये बिल्कुल लक्षण नहीं आते हैं। काले मोतिया का पता तब चलता है जब आँख की रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है। इसमें एक और देखने वाली बात ये होती है कि जो आँख की रोशनी, जो सामने वाली आँख की रोशनी है, जो पढ़ने लिखने के काम आती है, जो बारीकी का काम करने के काम आती है, वो हद तक वो इसमें इफ़ेक्ट नहीं होती है। इसमें इस काले मोती का असर कम पड़ता है या बहुत लेट पड़ता है। लेकिन जो बाकी की जो नज़र है, जो साइड वाली नज़र है, जो आसपास वाली नज़र है, जिसको हम यूँ कह लो कि जो देखने का हमारा दायरा है, अगर हम उसकी बात करें तो ये धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। तो इसीलिए जो काले मोतिया का पेशेंट है उनको सामने तो दिखता रहता है लेकिन जो साइड वाली नज़र है वो कम होती जाती है। इसलिए उनको चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। अगर तेज़ रोशनी से अंधेरे कमरे में जाएंगे तो दिखने में थोड़ा दिक्कत आएगी, थोड़ा ठोकर लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आखिरकार जो बीच वाली नज़र है वो भी चली जाती है और तब पता चलता है कि एकदम अंधापन आ जाता है। लेकिन वो एक बहुत ही लेट स्टेज होती है क्योंकि जब तक वो स्टेज आती है तब तक यूँ कह लो कि ऑलमोस्ट 90% जो रोशनी है वो ख़त्म हो चुकी होती है और बाकी 10% रोशनी बची होती है। तो इसलिए काले मोतिये का जल्दी पता करना बहुत ज़रूरी है। काले मोतिये को जल्दी पता चले, उसका जल्दी इलाज हो तो जो नुकसान होता है नज़र को उसको बचाया जा सकता है।